ये दो तस्वीरें आप जो देख रहे हैं ये वाकई ही मिसाल हैं। ऊपर का अगर आपको तस्वीर देख रहे हैं, यहां पर डोडा से जीते हुए एमएलए महराज मलिक तस्वीर में आपको दिख रहे हैं और वो एक दिल्ली के स्कूल में जो है इस समय वहां पर हैं। और नीचे तस्वीर जो आपको दिख रही है ये जम्मू कश्मीर के एक गांव की तस्वीर है। कई बार हमने सुना अरविंद केजरीवाल ये बार बार बोलते थे कि हमने दिल्ली के स्कूलों को जो है वो इतना बेहतर करा दिया है कि प्राइवेट स्कूल भी जो हैं उनसे कम ज़्यादा डेवलप्ड लगते हैं। और यही देखने महराज मलिक, देखने नहीं, महराज मलिक ने अपने टीचर से बात करते हुए भी ये कहा कि हम यहाँ ये नहीं देखने आए कि आपने क्या क्या किया है, हम यहाँ ये सीखने आए हैं कि आपने ये सब कैसे किया है। क्योंकि एक सरकारी स्कूल को जब आप अपने दिमाग में बिठाते हैं तो आपके दिमाग में अक्सर यही आता है जो नीचे तस्वीरें आप स्कूल की देख रहे हैं, जहां पर टूटी हुई दीवारें, उखड़ा हुआ प्लास्टर, टूटे हुए डेस्क, दरारें पड़ी हुई दीवारें और मैला कुचैला फर्श। सिर्फ यही तस्वीर सरकारी स्कूल की सामने दिखती है। लेकिन जब हम इसी खबर में अगर आप ऊपर की तरफ स्कूल देखते हैं तो दिल्ली का सरकारी स्कूल आपके सामने है, जहां पर महराज मलिक जो है वहां पर पहुंचे। और वहां की आप बिल्डिंग देखिए कि कितनी खूबसूरत बिल्डिंग बनाई हुई है, बच्चों ने कितना अच्छा काम जो किया है। और सबसे बड़ी बात, जिस स्कूल में, जिस क्लास में टीचर्स के साथ महराज मलिक एंटर होते हैं, उस क्लास की तो तस्वीर देखकर मेरे भी होश उड़ गए। और इसीलिए खबर जो है वो आप तक पहुंचानी जरूरी समझी और उन लोगों के कामकाज पर सवाल उठाने का दिल किया कि आखिर कौन से ऐसे शिक्षा मंत्री थे हमारे जम्मू कश्मीर में जो कितने सालों तक शिक्षा मंत्री रहे, लेकिन एक स्कूल भी जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारी स्कूल इस तरह के लेवल का नहीं दिखता है जो दिल्ली का ये केजरीवाल का स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल दिख रहा है। केजरीवाल की तारीफ करने के लिए मैं यहां नहीं बैठा हूं, लेकिन हां, जो उन्होंने काम किया है, जो सरकारी स्कूल दिख रहा है, वो वाकई ही काबिल तारीफ है। इसलिए शायद महराज मलिक ने भी ये सोचा कि मैं भी कुछ सीखने जाऊं कि डोडा के अंदर उनके पास जो सरकारी स्कूल हैं उनके एरिया में उनको किस तरह से बेहतर बनाया जाए, इस मॉडल को किस तरह से जो है वो अपने डोडा में लेकर जा सके। और क्या ये मॉडल जो है वो जम्मू कश्मीर की सरकारी स्कूलों पर लागू कर सकती है, जहां पर कई बड़े बड़े स्कूलों के ट्रस्टी जो हैं वो मिनिस्टर बैठे हुए हैं और भरपूर फीसें जो हैं वो प्राइवेट स्कूल जो हैं वो पेरेंट्स से लगातार किताबों के तौर पर, एनुअल चार्जेस के तौर पर और किताबों के तौर पर, यूनिफॉर्म्स के तौर पर भरपूर उनके जेब पर डाका डाला जाता है। लेकिन सहूलतों की बात आए, जब पढ़ाई की बात आए, तो कुछ ही बच्चे जो हैं, और उन स्कूलों में आपको गरीब बच्चे नहीं दिखते, गरीब घर का बच्चा आपको नहीं दिखता। वहां प्राइवेट स्कूल में वही बच्चा जाता है जिसका माँ बाप गवर्नमेंट नौकरी करते हो या बड़ी अच्छी पोस्ट में हो, या अगर आसान शब्दों में कहें जिनके पास भरपूर पैसा है और वो पैसे की परवाह नहीं करते। लेकिन एक गरीब का बच्चा वो सिर्फ सरकारी स्कूल में ही पढ़ सकता है, क्योंकि वहां साल की 800-1000 रुपये फीस होती है और गरीब घर का बच्चा जो है वहां पर पढ़ सकता है, लेकिन उसको वो सहूलतें नहीं मिलती। और वहां पर टीचर, हमारे जम्मू कश्मीर में कई खबरें आपने देखी जहां स्कूल टाइम पर एक मेल टीचर शराब पीकर बैठा हुआ है। आपने कई खबरें ऐसी देखी होंगी जहां पर एक फीमेल टीचर सो रही है, या वो कोई अपना काम कर रही है, या वो कोई स्वेटर बुन रही है, या उसके पास कोई सूट बेचने वाला आया है, या वो अपने मेकअप पे ध्यान उन्होंने रखा हुआ है। तो हमारे जम्मू कश्मीर में स्कूलों का, सरकारी स्कूलों का हालत आप इस नीचे तस्वीर में देख सकते हैं। नीचे जो वीडियो चल रही है, यही स्कूल आपको सरकारी स्कूल मिलते हैं। कुछ स्कूल जो सरकार जिनको अंडर अपने कर रही है वहां पर कोशिश कर रही हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में दूर दराज
जहां पर रिमोट एरियाज हैं वहां के स्कूलों की हालत असली में यही है। आपको याद होगा एक बच्ची ने मोदी जी को एक वीडियो बनाकर भेजी थी और पीछे ही हमारे एक सीनियर पत्रकार उस लड़की के साथ खबर भी कर रहे थे, उस छोटी बच्ची के साथ। 1 साल हो गया वो वीडियो बनाकर उसने मोदी जी तक पहुंचाई थी, लेकिन उस स्कूल में स्टाफ रूम तो बन गया, लेकिन जिसके लिए बच्ची ने वो वीडियो बनाई थी कि उसके स्कूल का क्लासों का फर्श अच्छा हो जाए क्लास अच्छी हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर में जो लोग शिक्षा को लेकर काम कर रहे हैं उनके मन में, नीयत में खोट दिखती है। इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है, उनके मन में खोट दिखती है। वो सरकारी स्कूलों को अच्छा बनाना ही नहीं चाहते, वो सरकारी स्कूलों में उन गरीब बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहते। तो गरीब बच्चे जाएंगे कहां, पढ़ेंगे कहां? वो तो अनपढ़ रह जाएंगे। जैसे उनके माँ बाप अनपढ़ रह गए, उनके बच्चे भी अनपढ़ रह जाएंगे। जैसे उनके माँ बाप मजदूरी कर रहे हैं, आज उनके बच्चे भी आने वाले समय में यही मजदूरी करेंगे। क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर में सरकारी स्कूलों के अस्तित्व को बेहतर करने के लिए कुछ भी कामकाज नहीं किया जा रहा। ये तस्वीरें बयान कर रही हैं, और ये एक तस्वीरें नहीं, कई सोशल मीडिया पे छोटे छोटी बच्चियों ने ये वीडियो वायरल की हुई हैं जो प्रधानमंत्री मोदी तक भी पहुंची हुई हैं। लेकिन आज भी उन स्कूलों की हालत वैसे की वैसी ही है। उन स्कूलों को सही करने वाले तस से मस नहीं हो रहे हैं, उनकी नींद नहीं खुल रही है, उनकी आंखें नहीं खुल रही हैं। उनको उन छोटे बच्चों की आवाज मोदी जी तक तो पहुंच गई, लेकिन उनके कानों तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन मैं सराहना करता हूं महराज मलिक की कि वो इस स्कूल में गए हैं, लेकिन मैं उनसे यह भी उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से महराज मलिक अपने एटीट्यूड को जिस तरह वो करते हैं और सड़कों पर उतरते हैं, जिसकी वजह से उनको उनके लोगों ने वोट भी दिया और डीडीसी से एमएलए बनाया, आने वाला उनका मुस्तकबिल क्या होगा। लेकिन ये उनके कामकाज में एमएलए के तौर पर उनका कामकाज, अगर ये मॉडल वो देखने गए हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि जल्द ही इस मॉडल को वो अपने किसी डोडा के स्कूल में अगर वो साबित कर पाए और वैसा बना पाएंगे तो ही उनका ये जाना वहां पर सफल हो पाएगा। नहीं तो ये एक दौरा ही जो है वो एमएलए महराज मलिक का देखने को मिलेगा। महराज मलिक काम तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अब इस मॉडल को क्या वो जम्मू कश्मीर में ला पाएंगे, अपने डोडा में ला पाएंगे? और क्या अगर खुशकिस्मती अगर डोडा के गरीब बच्चों के परिवारों की हुई और वहां एक ऐसा स्कूल बन जाए, तो क्या जम्मू कश्मीर में जो पिछले कई सालों से शिक्षा के विभाग में लोग बैठे हुए हैं, क्या वो इन मॉडल्स को अपने यहां पर जम्मू कश्मीर में लागू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या उनको लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? गरीब के बच्चे को पढ़ने का भी उतना ही हक है जितना अमीर के बच्चे को पढ़ने का हक है। लेकिन प्राइवेट स्कूलों की लूट इतनी है, उनकी फीसें इतनी हैं कि वो गरीब बच्चा वहां पर नहीं पढ़ सकता। वहां तो एक मिडिल क्लास का बच्चा भी नहीं पढ़ सकता, वहां पर अमीर माँ बाप के बच्चे ही जो है वो पढ़ सकते हैं। तो गरीब का बच्चा अनपढ़ ना रह जाए, इसलिए ऊपर वाले स्कूल की तस्वीर जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, यह दिल्ली के स्कूल का सरकारी स्कूल है, और यह सरकारी स्कूल शायद जम्मू कश्मीर के कई प्राइवेट स्कूल्स को भी पछाड़ता है। और लेकिन हम चाहते हैं कि यही ऐसा एक स्कूल जो है वो जम्मू कश्मीर में शिक्षा विभाग के लोग जो है वो भी एक बार वहां जाएं, एक बार विजिट करें और कुछ सीख कर, जिस तरह महराज मलिक सीख कर आए हैं, सीखने गए हैं, आप भी कुछ लोग सीख के आए और हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर दूर दराज गांवों के अंदर जो है सिर्फ शहरों के सरकारी स्कूल से ही ना बने, बल्कि गांव में, रिमोट एरियाज में, दूर दराज पहाड़ों में जो स्कूल हैं उनकी तस्वीर भी अगर कुछ इस तरह से हो तो यकीन मानिए हर बच्चा पढ़ेगा, और अगर बच्चा पढ़ेगा तो इंडिया बढ़ेगा। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, और इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और आप भी बताइएगा कि क्या गरीब के बच्चे को पढ़ने का हक अगर उसको मिलना चाहिए तो उसको ऐसा स्कूल मिलना चाहिए जैसा दिल्ली में महराज मलिक की इस वीडियो में आप लोग देख रहे हैं। आजाद पत्रकारिता करते और निष्पक्ष पत्रकारिता करते हुए हम आप तक हर वो खबर पहुंचा रहे हैं जो आपको आपके तक नहीं पहुंचाई जा रही है। फिलहाल दीजिए इजाजत। मैं हरमीत सिंह, JNK न्यूज़ बस से। जय हिंद।